बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डेली वजीफ़ा टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का वजीफ़ा दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक तो जिस शख्स ने आप पर जादू किया है, आपको कैसे पता चलेगा कि इस शख्स ने आप पर जादू किया है। तो उसके लिए एक मैं आपको छोटा सा वजीफ़ा बताऊंगा, जिससे आपको वो शख्स ख्वाब में नज़र आ जाएगा और उसने कहाँ से जादू करवाया ये भी आप देख लेंगे, और जादू में क्या चीज़ है, सुइयाँ हैं या कोई लीमू वगैरह है, अंडे हैं, तावीज़ हैं या कोई पत्थर वगैरह है, और उसने वो कहाँ दफन किए, कहाँ फेंके, वो चीज़ भी आपको नज़र आ जाएगी। एक ये चीज़, और दूसरा जो जादू आप पर हो चुका है उसका तोड़ क्या है, उससे अब बचने के लिए आपको क्या करना है। तो आज का वजीफ़ा दो चीज़ों पर, एक जादू करने वाले और करवाने वाले का बारे में कि किसने किया और किससे करवाया और कहाँ पर है। दूसरा, अब जो जादू हो चुका है उससे, उसके असरात जो हैं उससे बचना कैसे। तो वजीफ़ा शुरू करने से पहले मेरे प्यारे नाजरीन, आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो लोग आज नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को प्रेस कर लें, और कमेंट्स में अपने आप मसाइल भी लिख दें और अपनी राय का जो इज़हार है वो भी ज़रूर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर ऊपर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो आप मुझसे व्हाट्सअप पर आप कर जो भी मसला पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो प्यारे नाजरीन, चलिए हम चलते हैं अब वजीफ़े की तरफ। एक बात याद रखें कि बाज़ दफ़ा हमें शक की बिना पर पीरों के पास चले जाते हैं कि जी हमें ये मसला हो गया, वो हो गया, तो हमें तावीज़ हैं या हमें कोई जादू टोना है। तो ऐसे जायली पीर जो होते हैं वो पैसे कमाने के लिए, पैसे लेने के लिए ऐसे ही कह देते हैं कि ये आपके ऊपर जादू और आप पर टोना है। तो ऐसे शकूक की बिना पर बिल्कुल कोई ऐसा हतमी फ़ैसला ना किया करें और कहीं ना जाया करें। जादू की मखसूस निशानियाँ होती हैं, अगर उनमें से कोई निशानी आपके सामने ज़ाहिर होती है तो फिर आप ज़रूर जाएं। जैसे ख्वाब में आप सांप देख लेते हैं तो सांप दुश्मन की अलामत है, तो इस पर आप थोड़ा सा गौर करें। दूसरी जो जादू की निशानियाँ होती हैं, वैसे सर में सुइयाँ चुभना, पाँव में सुइयाँ चुभना, या दिल के ऊपर बोझ महसूस करना, अपने पीछे यानी कि आप चल रहे हैं तो आपको लगे कि कोई पीछे आ रहा है और आपको ऐसे लगे कि जैसे आपको कोई जकड़ रहा है। तो ऐसी चंद एक निशानियाँ जो है ये जादू टोने की होती हैं। अगर ऐसी कोई अलामात ज़ाहिर होए तो आप किसी अच्छे पीर जो आलिम भी हो और आलिम दीन भी हो तो उसके पास जाएं, तो उससे अपना इलाज करवाया करें। लेकिन जो कि आज के वज़ाइफ में दो चीज़ें हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, अगर आप पर जादू हो चुका है तो उसका बताता हूँ। अगर आपके ऊपर जादू हो चुका है तो आप ख़ुद या आपका पूरे घर के जितने भी अफराद हैं वो मिलकर अपने घर में सूरत बकरा की जो सूरत है इसे 10 बार पढ़कर पानी के ऊपर दम करें और वो पानी घर के हर कोने में फेंक दें। और दूसरा अमल ये करें कि मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद हर कोने में आहिस्ता आवाज़ में एक दफ़ा आज़ान दें। तो इससे इंशाल्लाह बहुत जल्द, चंद दिनों के अमल से इंशाल्लाह ये जादू जो है आपके घर से, जादू के असरात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा, हर घर का फ़र्द जो है वो आयतुल कुर्सी पढ़कर ख़ुद पर दम कर लिया करे, या एक फ़र्द पढ़कर सबको दम कर दिया करे। तो ये अमल भी ऐसे ही है। सूरत जो है फ़लक और सूरत वन्नास, इसको हर नमाज के बाद दो 3 बार पढ़कर तसव्वुर में पूरी फैमिली को दम कर दें, या हर शख्स खुद को दम कर लिया करे। तो ये जादू से बचने के अमल जो मैंने आपको बताए। अब वो अमल जो आपने ख्वाब में देखना है कि आप पर किस बंदे ने जादू किया है और कहाँ से करवाया और किस चीज़ के ऊपर जादू किया गया है। तो जब आप रात को सोने लगें तो 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ें और वहीं पर बैठकर 3 बार पहले और आखिर में दरूद इब्राहीमी पढ़ें, और दरमियान में 313 बार या जब्बारू या कहारू, या जब्बारू या कहारू पढ़ें, और अपने मकसद को ज़हन में रख कर पढ़ें और किसी से गुफ्तगू नहीं करनी, आपने सो जाना है। तो ये अमल 1 हफ़्ते तक जारी रखें, तो इंशाल्लाह 1 हफ़्ते में वो शख्स आपके सामने आ